हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और ये जो न्यूज़ मैं देने वाला हूँ, इसको सुनकर आप और ज़्यादा पे अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी क्या हुआ था, सन 2023 में आपने देखा होगा कि 12,000 कुछ पदों पर शिक्षक की भर्ती हुई थी, है ना। जिसमें एक चीज़ ये था कि विषयवार भर्ती नहीं था, जनरल जो भर्ती हुई थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि सरगुजा और बस्तर में सिर्फ भर्तियाँ हुई थी, है ना। तो जो बाकी जो मैदानी क्षेत्र रह गए थे, बाकी 3 संभाग, उनमें भर्तियाँ बची हुई थी, आपको पता है इस बारे में। तो फाइनली जो आपने देखा होगा कि मोदी की गारंटी में भी ये चीज़ें डिस्कस की गई थी कि शिक्षक भर्ती हम पूरी तरह से करेंगे, है ना। हालांकि 57,000 से भी ज़्यादा पद हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, है ना, बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने एक मीडिया पे ये बयान दिया हुआ है कि आने वाला जो शिक्षा सत्र है ना, आने वाला शिक्षा सत्र मतलब अभी जो आएगा सन 2024-25 का, तो वहाँ पे जितनी भी कमियां हैं, विषयवार भर्ती ना होने की वजह से कमी है, या मैदानी क्षेत्र में भर्ती ना होने की वजह से जो कमियां हैं, तो वो सारे शिक्षक पदों पे भर्ती बहुत जल्दी होने वाली है। तो जो भी फ्रेंड्स जो अभी 2023 में, है ना, एलिजिबल होने के बाद भी अगर जॉब में किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं ना, मेरिट में रैंक ना आने की वजह से, या टीटी ना होने की वजह से, या और भी चीज़ें हो सकती हैं ना, तो वो चीज़ें जो पीछे रह गए हैं, तो उन सब के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने आने वाला है ना। जो अभी से आप तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि ये जो भर्ती का ऐलान अगर अभी हुआ है, तो ये मान के चलिए बहुत जल्दी नहीं होगा। कम से कम आपके पास 5 से 6 महीने का पर्याप्त समय रहेगा आपको तैयारी करने के लिए, ठीक है। 5-6 महीने बाद ही आपको कुछ इसमें वो मिलेगा। तो आपके लिए कहने का मतलब ये कि तैयारी करने का पूरा समय है, ठीक है। जो भी अगर आप प्राइमरी में या सेकेंडरी में या हायर सेकेंडरी में आप टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप तैयारी पे जुड़ जाइए, और सारी चीज़ें लगभग क्लियर हैं। इसमें एक चीज़ और क्लियर है ना, जो अभी जैसे 2023 में प्राइमरी टीचर्स के लिए बीएड डीएड का विवाद चल रहा है, तो आने वाले समय में ये बिल्कुल नहीं होने वाला, है ना। आने वाला समय है, उसमें क्लियर है कि जो प्राइमरी और जो मिडिल है ना, वर्ग 3 और 2, उसमें डीएड एलिजिबल रहेगा। बीएड प्राइमरी के लिए नहीं रहेगा, है ना। लेकिन जो ऊपर है अपने पास, ठीक है, वर्ग 2 और वर्ग 1 का जो पोस्ट आता है ना, लेक्चरर और टीचर का, उसके लिए बीएड एलिजिबल है। अगर पीजी है तो वर्ग 1 के लिए एलिजिबल है, पीजी नहीं भी है तो वर्ग 2 के लिए तो एलिजिबल हैं, ठीक है। और विषयवार भर्ती होने की वजह से ये चीज़ें स्पेसिफिक हो जाएंगी कि जो जिस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट है वो उस सब्जेक्ट का पोस्ट ले सकता है, ठीक है। तो आप ये पूरी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि जब वैकेंसी आएगी तभी आप स्टार्ट करें, है ना। और इसके अलावा देखिए, बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है टेट का। तो आपको याद होगा कि पिछले साल जब 2023 में भी फरवरी में ही हुआ था जो सीजी टेट हुआ था, है ना। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने के बाद में जो टीचर का नोटिफिकेशन आ गया था, मतलब टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था शिक्षक भर्ती का, उसका नोटिफिकेशन आ गया था। तो संभवतः इस बार भी जो भर्तियां हैं हमारे पास, तो शिक्षक भर्ती आने से पहले ही जो सीजी टेट 2024 का भर्ती है, मतलब एग्ज़ाम है, वो ज़रूर होगा, ठीक है। और दोनों का आप साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि लगभग जो सीजी टेट का आपको सिलेबस मिलता है और टीचिंग का सिलेबस मिलता है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि टेट आपका वर्ग 2 और 3 के लिए होना होता है, ठीक है। तो वो आप साथ में तैयारी कर सकते हैं अभी। और एक ये वीडियो क्लिप्स वैसे तो आपने देख लिया होगा, फिर मैं अटैच कर देता हूँ कि जो हमारे शिक्षा मंत्री उन्होंने क्या बयान दिया है, ठीक है। तो अभी से आप सभी तैयारी पर लग जाइए। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये सब पुरानी सरकार के पाप है कि उन्होंने अपने लोगों को और अलग अलग जगह एंकरेज कर दिया, जिसके कारण स्कूलों में शिक्षक की जगह खाली हो गई। आज ही मैंने मीटिंग की है, मैंने कहा कि अगले शिक्षा सत्र में किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है। और इसके लिए आप पूरी जानकारी बुलवाइए, कहाँ पर कम बच्चे हैं, ज़्यादा शिक्षक